जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th मैथमेटिक्स फाइनल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जम्मू रीजन के फाइनल का एग्जामिनेशन है। ठीक है, एग्जामिनेशन पेपर है, तो इसको हम विद आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका 7th का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो ये पेपर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करते हैं। आपने क्या करना है, पहले डेसिमल रिमूव कर देना है। डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर तो 1 0 लगेगी। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर से तो 2 0 लगेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा, और 51 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 510 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 एक्सपोनेंट पावर लॉ के अकॉर्डिंग तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो 3 इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। सपोज कर लीजिए, एक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 390। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है 39/0 का 130 के साथ हमने इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो मैं 0 से 0 कट कर दूंगा। ठीक है, 13 के टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। 13 3 जा 39 और 13 1 जा 31। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जब आप ध्यान से देखेंगे, नंबर है हमारे पास 3 1 2 8 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मुझे यहाँ डेसिमल लगाना हुआ तो कितने डिजिट छोड़े मैंने, 3 3 6 और 2 8। तो ये वाला आंसर ऑप्शन बी सही होगा। फाइंड 0.2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 316.8 से तो आंसर क्या आएगा, सेम कंसेप्ट। डेसिमल रिमूव करके पहले 10 लगा दीजिए, यहाँ पर भी डेसिमल रिमूव करके 10 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को ऊपर 7 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 3 6 आएगा, और नीचे क्या है, 100 है। तो जब डिवाइड में 100 है, 2 0 है, तो डेसिमल 2 नंबर के बाद लग जाएगा, यानी कि 63.36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसका सही आंसर होगा 3। शेडो ऑफ अ बॉल इज, बॉल की शेडो कैसी बनेगी, सर्कल बनेगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इफ इट्स एरिया इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बेस इज 9 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है, ठीक है, बेस गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो जब आपको हाइट निकालनी है तो एरिया को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, बेस से। एरिया था 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस है हमारे पास 9, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ, मैंने कहा था अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, सिलेंडर कैसे बनता है, जो इसका नेट क्या होता है, 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल। ठीक है, 3 क्यूब्स विद ईच साइड 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। ठीक है, 3 क्यूब को हमने साइड बाय साइड करके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक, तो इसका ऑप्लिक बनाना था, ये बना दिया हमने, क्यूबॉइड बना। क्यों क्यूबॉइड क्यों बन गया, क्योंकि पहले ये क्यूब था, सभी की जो सारी साइड थी इक्वल थी, पर अब ये जब हमने इन तीनों को एक साइड ज्वाइन किया तो इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर, बाकी ब्रेड्थ और हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो अभी क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्लियर। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ नंबर्स इसके अंदर प्रिंट नहीं हुए हैं, इसके लिए सॉरी। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पर। शिवा डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस। ये एक डिस्क है, शिवा ने इसको 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो एक पार्ट इसका सेमी सर्कुलर बन जाएगा। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, 7 सेंटीमीटर,
और डायमीटर कितनी हो जाएगी, रेडियस का डबल यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है इसका इन्होंने, फाइंड द व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर जब भी आप लगाएंगे सेमी सर्कल के केस में पाई आर प्लस डी। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, डी कितना है 14। 7 से 7 कट हो गया, 22 में 14 प्लस किया तो 36 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। ड्रॉ एंड नेम द ट्राइंगल विच हैज़ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सभी मैं पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। उन वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ड्रॉ नेम अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव मोर देन बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। यहाँ पर सिंप्लीफाई लिखा है और बाद में लिखा है कि आप x की वैल्यू कितनी पुट करें, 2। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आप इसमें सीधी x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पर आपने वो नहीं करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लाइक वेरिएबल कोई नहीं होगा। तो 3 पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x + 6 + 5x - 7। 3x और 5x क्या है, लाइक वेरिएबल। 6 और 7 क्या है, लाइक वेरिएबल। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8x। 6 में से 7 गया तो -1। अब आपको वैल्यू पुट करनी है x की जगह 2। तो 16 - 1 कितना आ गया, 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 5 की पावर 2 7 की पावर 3 8 की पावर 3 और 7। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व क्या कैसे करना है, जब सेम बेस होता है और इसकी 2 पावर्स होती हैं तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 के साथ जो 5 और 2 है तो 10 हो गया। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 8 की पावर 3 थी तो ये वाला 3 भी लगेगा। ठीक है, आ गया 2 की पावर 10। 7 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 7 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, नीचे बचा 2 की पावर 9। सेम कंसेप्ट 10 में से 9 गया और 7 की पावर 2। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 7 की पावर 2। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और आप आगे भी आंसर निकाल कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 98। ठीक है, चलिए 2 ऑप्शन है, आप अपने आप कर सकते हैं बाकी 2 ऑप्शंस को। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। स्क्वायर के अंदर 4 होती है, रेक्टेंगल के अंदर 2 होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और हेक्सागन के अंदर 6 होती है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करना है। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर। ठीक है, ये कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर में से हमने एक सर्कल कट किया जिसकी रेडियस थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। ये सर्कल काटने के बाद जो ये एरिया, जो ये जगह बच गई इस शीट में, वो एरिया निकालना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ शीट जो कि स्क्वायर शेप की है। फार्मूला क्या होता है स्क्वायर के एरिया का, साइड इंटू साइड। साइड कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए जो आपने कट किया है। जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 यूज़ करने के लिए बोली है, आर की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना, 4 से इसको किया 6 5 और 12। ठीक है, तो ये टोटल एरिया है, इसमें से इतना एरिया कट करके निकाल दिया। तो जो बचा होगा वो कैसे होगा, 36 माइनस 12.56। आप इसको माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 23.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक सर्कुलर क्लॉक है, इसकी जो मिनट हैंड है
वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। ठीक है, एक आर के अंदर मतलब ये पूरा एक राउंड लगा देगी। राउंड लगा देगी तो मतलब सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना होगा आपको। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो अब कहोगे, आप कहोगे कि आर नहीं है, आर क्या है, जो इस मिनट हैंड की लेंथ है वही आर है, यानी कि आर आपके पास कितना है 15 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है आपको। ठीक है, आर की है 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 3.14। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो सेंटीमीटर में आएगा, इतना डिस्टेंस उस मिनट हैंड ने 1 आवर में ट्रेवल किया है। राइट 6 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 5/6। आप इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बार बार हर पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए और 6 रेशनल नंबर आपने लिख देने। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस गिवन है तो इसके सामने हम इसका फार्मूला लिख देते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं, यही फाइंड आउट करना है। आर निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बाकी 2 नंबर्स डिवाइड में। तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई 7। एरिया निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर। चलिए, सत्या वॉक्स डैश किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस पी। ठीक है, सत्या एक डिस्टेंस वॉक करता है, लेट्स सपोज 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस पी टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर इट मूव्स 15/7 टुवर्ड्स वेस्ट, वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी। इस क्वेश्चन को भी मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे चुका हूँ ऑलरेडी, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में ये बार बार आता है। ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर -5/3, 6/5 ऐसे करके नंबर होंगे। आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है 0। 6/5 का मतलब है कि 5/5 होता तो 1 होता, तो ये उससे आगे चला गया और प्लस में है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, पार्टीशन कितने बनेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो पार्टीशन 4 बनेंगे, क्योंकि 5th हमारा वही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1 है। फिर नेक्स्ट के भी 4 पार्टीशन बनेंगे, तो ये वाला जो पार्टीशन होगा ये 6/5 होगा। तो सिमिलरली आपने सारे जो भी गिवन है इसके एक्सप्रेशंस लिख लेने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि मैं इसको 3.9 करके लिख दूं, तो कितने पहले डेसिमल यहाँ था, 4 डिजिट आगे गया तो 10 की पावर 4। 6 लाख है तो 6 इंटू 10 की पावर 4। अब ये आप कहोगे कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, तो आपने कुछ नहीं करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ पर 3.712 इंटू 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की पावर 7, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब आप कहोगे कि 10 की पावर 2 मैंने कहाँ से लिया, तो जब भी हम नंबर बिग से स्मॉल बनाते हैं तो 10 की जो पावर होती है वो प्लस में आती है, तो 2 डिजिट में पीछे लाया हूँ तो इसलिए +2। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। राइट द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सॉल्व। अर्नव थिंक्स ऑफ अ नंबर, he takes away 7 from of a number, he gets 27। तो नंबर हमें पता नहीं है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि he takes 7 from डैश टाइम ऑफ अ नंबर, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, he gets 27। ठीक है, 5 टाइम ऑफ द नंबर का मतलब हो गया 5x, इसमें से कितना माइनस किया 7, कितना मिलता है उसको 23। ठीक है, चलिए
सॉल्व करना है तो 7 को उस साइड ले जाइए, 23 + 7 कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू होगी 30/5 यानी कि 6। इफ़ 5 इज़ एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, फिर वही नंबर को आपने x सेलेक्ट कर लिया। 5 टाइम ऑफ नंबर में अगर हम कितना ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, तो क्या आंसर आता है 5। ठीक है, 5 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, 55 - 5 हो जाएगा, तो ये आ गया 50। x की वैल्यू आ जाएगी 10। सब्ट्रैक्ट a - b फ्रॉम a + b, a + b में से a - b को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो a पहले प्लस में था माइनस में हो गया, और b प्लस माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये कट गया, आंसर आ जाएगा 2b। -12xy में से 6xy को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो -18xy इसका आंसर आ जाएगा। बाकी दो भी आप कर लीजिए, लास्ट वाला कर लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। 4m² - 3mn + 8 में से हमें माइनस करना है -m²। आपने हर बार ब्रैकेट जरूर लगानी है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 4m और m² लाइक टर्म है तो इनको ऐड कर दिया क्योंकि दोनों प्लस में है। 3mn और 5mn भी लाइक टर्म है और दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो गया, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए। शस्ली took a wire of length 132 centimeter. He bent it to form into a square first and then bent it into a equilateral triangle. तो एक लेंथ की 132 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर ली है, पहले से स्क्वायर बना दिया, फिर एक इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इस इंफॉर्मेशन पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इस वायर की लेंथ से ये स्क्वायर बना है, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो वायर की लेंथ के इक्वल होगा। तो आपने लिखना कैसे है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर है 132। यहाँ से जब 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी साइड। एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड आई थी हमारी 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 33 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो 1089 होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड की बात करते हैं, फाइंड इन द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वो लेंथ ऑफ द वायर ही होगा 132। पेरीमीटर क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड हम कर सकते हैं। यहाँ से साइड निकालनी है अगर, तो 132 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 44 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 a² होता है। ठीक है, तो पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, √3/4 a²। ए क्या है, साइड है, तो साइड अभी हमने निकाली थी 44, तो a² का मतलब है 44 दो जगह आएगा, 44 इंटू 44, 4 से 11, 44 और 11 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 484 और साथ में क्या बचा, √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम डोनेटेड 2/3 ऑफ हिज मंथली इनकम टू NGO। टोटल सैलरी लेट कर लेते हैं पहले इसकी, टोटल सैलरी, लेट राम टोटल सैलरी भी ₹X। 2/3 को उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया NGO को। ठीक है, फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल। स्पेंड 1/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन परचेस ऑफ फूड आइटम।
तो 1/5 मतलब टोटल का 155 फूड आइटम पर स्पेंड किया। फॉर द कंजम्पशन ऑफ हिज फैमिली ही कंट्रीब्यूटेड 1/15 ऑफ हिज सैलरी इन मीटिंग आउट अदर एक्सपेंसेस। 115 को क्या किया उसने, अदर दूसरे खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। ही इज लेफ्ट विद 9000, तो 9000, ठीक है। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो टोटल सैलरी बनेगी हम उसकी। इसका अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 3 5 15 का 15 ही आएगा, फिर भी आप करके देख लीजिए, ठीक है। 3 5 जब 15 होता है तो 15 एलसीएम आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10x 3x 1x, ठीक है। और इसको जब हम करेंगे तो 135,000 आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। क्लियर। अब x वाली सारी लाइक टर्म्स हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इनको मैं प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 14x 13500 15, ठीक है। 15 को मैं x की साइड ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा 14x 15x। x वाली सेम टर्म को दूसरी साइड लेके चला जाऊँगा, 15x माइनस 14x क्या आ जाएगा, 1,35,000, ठीक है। तो 15 में से 14 गया तो x बचा, तो इसकी सैलरी आ गई 1,35,000। पहला क्वेश्चन यही था, व्हाट इज राम सैलरी, ठीक है। चलिए, हाउ मच अमाउंट डिड ही डोनेट टू एनजीओ। एनजीओ को कितनी की थी उसने, 2/3। 2/3 निकालना है हमें टोटल का 1,35,000 का, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45,000। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 90,000, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 3 की बात करें, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम था 1/5 टोटल सैलरी का, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27,000, जो कि यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन आएगा 27,000। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन मीटिंग आउट अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस की जो खर्चे थे वो 1/15 था, किसका, 1,35,000 का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक पेपर जो आज या कल हुआ है, ठीक है, जो कल हुआ है, और हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए एक्सेप्ट जो हम ऑलरेडी हर वीडियो में कर चुके हैं। आप मेरे रिमेनिंग वीडियोस देख लीजिए, आपको सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 5th या 6th वीडियो है, आप उन सभी 7th क्लास के वीडियोस को देख लीजिए, आपका पेपर बहुत ईजिली हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा, आई एम श्योर। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।